हेलो फ्रेंड, नॉलेज स्टोर की इस वीडियो में स्वागत है आप लोग का। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत पाठ का नाम है भारतीय संस्कारा संस्कृत टू हिंदी। यानी कि इस वीडियो में हम संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करेंगे। भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। अथ संस्कार शब्दे सीमितो व्यङ्ग्यरूपे पूज्यते, किन्तु संस्कृत रूप करणमन्दिरं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासवद्य पाठेऽस्मिन् तेषां संस्करणां संक्षिप्तं परिचय महत्वं निरूपितम्। इसका हिंदी होगा। भारतीय संस्कृति का अत्यंत विशिष्ट है कि जीवन में समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। आज संस्कार शब्द व्यंग्य रूप में प्रयुक्त होता है, किंतु संस्कृति का यह उपकरण ही भारत के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। विदेश में रहने वाले भारतीय लोग भी संस्कारों के प्रति सजग और उन्हें जानने की इच्छा रखते हैं। इस पाठ में उन भारतीय संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित है। भारतीय जीवने प्राचीनकालात् संस्कारा महत्वं धारयन् प्राचीन संस्कृतेरभिज्ञानं संस्कारेभ्यो जायते। यत्र त्रिषीणां कल्पनसीत, यत्र जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वन्दमन्त्राणां पाठे वरिष्ठाणाम् आशीर्वाद होम परिवारसदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। तत् सर्वसंस्काराणामनुष्ठाने सम्भवति एवं संस्कारा महत्वं धारयन्ति। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जनरूप गूढाधानरूपस्य न विस्मर्यत। अंत संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गूढाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। तो इसका हिंदी होगा। संस्कार प्राचीन काल से ही भारतीय जीवन में महत्व रखते हैं। प्राचीन संस्कृति को जानने के लिए संस्कार किए जाते हैं। इस संबंध में ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेदमंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, होम, परिवार के सभी सदस्य का मिलन, ये सभी संस्कारों का अनुष्ठान करते समय ही संभव है। इस प्रकार संस्कार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किंतु संस्कार का विशेष और मौलिक अर्थ पवित्रता, शुद्धता और मनुष्य में गुणों का निरूपित करना होता है। इसलिए संस्कार मानव की शुद्धता, दोषों को दूर करना और गुणों को निरूपित करने में सहायता करते हैं। संस्कारा प्रायः पंचविधा सन्ति। जन्मपूर्वाश्रयस्व षष्ठ शैक्षणिका पंचगृहस्थ संस्कार विवाहरूप एक मरणोत्तरसंस्कारस्य एव षोडश संस्कारा भवन्ति। जन्मपूर्वसंस्कारेषु गर्भाधान, पुंसवनं, सीमन्तोन्नयनं चेति त्रयो भवन्ति। तत्र गर्भरक्षा, गर्भस्थस्य संस्कारारोपणं, गर्भवत्यास्य प्रसन्नता चेति प्रयोजनं कल्पितमस्ति। शैशवसंस्कारेषु जातकर्म, नामकरणं, निष्क्रमण, अन्नप्राशनं, चूडकर्म, कर्णवेध चेति क्रमशः भवन्ति। तो इसका हिंदी होगा। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म के पूर्व 3 बाल्यावस्था में 6 शिक्षा संबंधित 5 गृहस्थ संस्कार विवाह रूप में 1 और मरण के बाद
इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म के पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवनम और सीमंतोन्नयनम 3 होते हैं। इसमें गर्भरक्षा, गर्भस्थ शिशु में उत्तम संस्कार का आरोधन, गर्भवती की प्रसन्नता का प्रयोजन कहा गया है। शैशव संस्कारों में जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद क्रमशः होते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ के साथ समावर्तनचेति संस्कार प्रकल्पिता। अक्षरारंभे अक्षरलेखनम, अंकलेखनम च शिशु प्रारभते। उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनं भवति। तत्र शिष्य शिक्षानियमान् पालयन् अध्ययनं करोति। ते नियमा ब्रह्मचर्यव्रते समाविष्टा। प्राचीनकाले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। गुरुगृहे एव शिष्य वेदारम्भं करोति स्म। वेदानां महत्त्वं प्राचीनशिक्षायाम् उत्कृष्टं मन्यते स्म। केषाञ्च संस्कारे गुरुगृहे एव शिष्यस्य प्रथमं क्षौरकर्म भवति स्म। तत्र गोदानं मुख्यं कर्म। अथ साहित्यग्रन्थेषु अस्य नामान्तरं गोदानसंस्कारोऽपि लभ्यन्ते। समावर्तनसंस्कारस्योद्देश्यं शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थजीवने प्रवेशः। शिक्षावसाने गुरुशिष्यान् उपदिश्य गृहं प्रेषयति। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्माः प्रतिपाद्यन्ते। यथा सत्यं वद, धर्मचर्य, स्वाध्यायनम्न प्रमद इत्यादि। इसका हिंदी होगा। शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कारों की परिकल्पना की गई है। अक्षरारंभ में शिशु अक्षर लेखन और अंक लेखन प्रारंभ करते हैं। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर यानी गुरुकुल ले जाना, जहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। वे नियम हैं ब्रह्मचार्यव्रत से सम्मिलित होना। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे। गुरु गृह में ही शिष्य वेदाध्ययनम शुरू करता था। वेदों का अध्ययन प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। केशांत संस्कार में गुरुगृह में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता था। यहाँ गोदान मुख्य कर्म था, इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसका परिवर्तित नाम गोदान संस्कार भी मिलते हैं। संवर्तन संस्कार का अर्थ या उद्देश्य है शिष्य को गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। शिक्षा समाप्ति पर गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। उपदेशों में प्राय जीवन के कार्य अर्थात धर्मों का प्रतिपादन किया जाता था, जैसे सत्य बोलना, धर्म का आचरण करो, स्वास्थ्य में प्रमाद न करो इत्यादि। विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतः गृहस्थजीवनं प्रविशति। विवाह पवित्र संस्कारं मतः यत्र नानाविधानि कर्मकाण्डानि भवन्ति तेषु वाग्दानं, मण्डपनिर्माणं, वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतं, वरदयोः परस्परं निरीक्षणं, कन्यादानं, अग्निस्थापनं, पाणिग्रहणं, लाजाहोमं, सप्तपदी सिन्दूरदानं सर्वतः समानरूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनं भवन्ति। तदनन्तरं गर्भाधानादयः परावर्तन्ते, जीवनचक्र च भ्रमति। मरणादनन्तरम् अन्त्येष्टिसंस्कारः अनुष्ठीयते एव। भारतीय जीवनदर्शनस्य महत्वपूर्णमुपादानं संस्कार इति। इसका हिंदी होगा। विवाह संस्कार के द्वारा ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें विभिन्न प्रकार के कर्मकांड होते हैं। इसमें वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर वर
घर पर वर पक्ष का स्वागत, वर और वधू का परस्पर देखना, कन्यादान, अग्निस्थापनम, पाणिग्रहम, लाजा यानी धान के लावे का होम, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि सभी जगह प्रायः विवाह संस्कार का समान रूप से आयोजन होता है। इसके बाद गर्भाधानानि संस्कार पुनः प्रारंभ होते हैं और जीवन चक्र घूमता है। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का संस्कार महत्वपूर्ण उपादान है। थैंक्स।